पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति का उपाध्यक्ष हूँ और ये आज हमारी कानपुर जो जिले की जो पीएन त्रिपाठी की अध्यक्ष है, इसमें हम लोगों ने मीटिंग रखी थी, जिसमें आपसी जो भी हम लोगों की समस्याएं रहती हैं उस पर विचार विमर्श होता है और कोई किसी की समस्या है तो उसको कैसे हम उससे निपट सकते हैं, कोई किसी का सहयोग कहीं जरूरत है तो उसके संबंध में भी बातचीत होती है, तो उसी के संबंध में आयोजित की गई। ये बैठक हर महीने आयोजित की जाती है, किसी महीने नहीं हो पाती है तो आपस में लोग मिल बैठ के बात कर लेते हैं और फिर अगले जो महीने में मीटिंग होती है तो उसमें हम लोग तय कर लेते हैं। ये 3 वर्षों से चल रही है लगातार। हम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में हमारी जो भी समितियां गठित है, जिला स्तरीय समितियां गठित है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो जिनको कोई जानकारी नहीं है, जैसे रूरल साइड में रहते हैं, तो उनको एक हम प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कराते हैं कि जो कोई भी समस्या हो, उनकी कोई पेंशन की समस्या हो, कोई मेडिकल की समस्या हो, कोई कैंटीन कार्ड नहीं बन पा रहा है, किसी की समस्या है, तो हमारे पास ऐसे सारे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, तो उनसे हम लोग मदद लेके किसी तरह से उनका काम करवा देते हैं और यही उद्देश्य है। थैंक यू। सबसे ये कार्यक्रम मतलब बैठक होती रहती है, क्या कहेंगे? ये भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति कानपुर महानगर की आज बैठक आयोजित की गई। ये विगत 3 वर्षों से संगठन का जो गठन किया गया, तो निरंतर हर माह लगभग बैठक होती है। यदि किसी माह किसी कारणवश न हो पाई तो उस माह की समस्याएं अपने पूर्व सैनिकों की या उनके परिवारों की हम लोग नोट करते हैं और अगली बैठक में रखते हैं और उसको निदान करने का प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे सैनिकों की समस्याएं हैं, हमारे चूंकि सरकार भी बहुत संवेदनशील है और अधिकारी भी बातें हम लोगों की जो भी पूर्व सैनिकों की समस्याएं आती हैं उसको निदान करने का निदान करने का प्रयास करते हैं। इसी के हेतु तो बैठक की जाती है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और सैनिकों के सम्मान के लिए? सैनिकों, भारत माँ का सिंदूर ही हमारे सैनिक हैं अगर देखा जाए, और चूंकि भारत माँ हमेशा जो है इसका सर हमेशा ऊंचा रहा है और सैनिकों ने हमेशा ऊंचा किया, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 99 का कारगिल युद्ध हो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन हो। दुनिया को पता भी नहीं लगा कि कहां से कैसे क्या किया गया और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटने टेक गया, कहीं अमेरिका के पास तो कहीं रसिया के पास तो कहीं चाइना के पास। वो कहा जाए कर दिखाया भारतीय सैनिकों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि किस तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल जमीन पर ला दिया, अब चारों तरफ भटकता फिर रहा है। भूतपूर्व कल्याण समिति है वो सैनिकों के सम्मान की रक्षा के साथ साथ उनकी मदद भी करती है। उसके अलावा क्या सिविलियन जो भी कोई आम नागरिक मदद लेना चाहता है तो क्या आप लोग उसकी मदद करें? यदि किसी भी तरीके की समस्या, चूंकि जो सैनिक है वो देश के प्रति, समाज के प्रति और भी भारत माता के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, इसलिए यदि समाज में यदि किसी भी जगह पर किसी सिविलियन की भी समस्या होती है तो हम लोग उसके प्रति भी हमेशा संवेदनशील रहते हैं और उसको भी निदान करने का प्रयास करते हैं। कानपुर में अभी कितने सदस्य हैं आप जो वर्क कर रहे हैं? कानपुर में संगठन तो मतलब लगभग 3 साल से है, तो कई सौ सदस्य हैं हमारे पास जो है, लेकिन अब चूंकि गर्मी है, बहुत से काम भी रहते हैं, इसलिए जो है कहा जाए उपस्थिति थोड़ी सी कम हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अगर नहीं आ पाते हैं तो अपनी समस्याएं या जो भी उसका निदान सुझाव अवश्य अपना रखते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय। मैं अनूप कुमार तिवारी भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति का सदस्य हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम नारायण त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम लोग भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा और जन कल्याण के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और हम यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की विशेष जो भी समस्याएं हैं, चाहे उनके किसी के द्वारा कब्जाने वाली घटनाएं हों या उनके विभागीय कुछ कार्य हों, जैसे कैंटीन कार्ड है या शस्त्रों का जो है क्या नाम है नवीनीकरण हो, तो सारे कार्यों में ये हमारा भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और ऊर्जावान नेतृत्व जो हमारे जिला अध्यक्ष जी का है उसमें हम सब सक्रिय सदस्य हैं। आप सब जुड़े संगठन? हम संगठन से 16 फरवरी सन 2025 में जुड़े हैं
और हमें जुड़कर बड़ा अच्छा लगा और हम बहुत ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। वत्सलज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विष्णुम्। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। निवास में ये अपना यशोदा नगर के पास स्वर्ण जयंती विहार है। अक्षरों से लिखा जाएगा। तो मैं एक देशभक्ति गीत इसमें कहना चाहता हूँ कि हिंद के नौजवानों उठो शान से, हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। बागवानी का दावा है तुमको अगर, खून देना पड़ेगा चमन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। दुश्मनों तुम न आगे बढ़ाना कदम, आके सरहद पे खुद तुम से मिल लेंगे हम। ये तिरंगा जमाने में फहराएगा, ये तिरंगा जमाने में फहराएगा, हमको परवाह नहीं जान तन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से। और आगे ये है कि नींद मखमल पे आती किसी को नहीं, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए। हिंद के नौजवानों वीर अर्जुन भगत सिंह शहीदा हुए, वीर अर्जुन भगत सिंह शहीदा हुए, लाखों ही वीर भारत में पैदा हुए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत।